अस्सलाम वालेकुम। दो चीज़ें बड़ी सूदिंग होती हैं, बड़ा मज़ा आता है इसको देखने का और इंसान बोर नहीं होता। एक आग आग जला के बैठ जाएं, उसमें लकड़ियां डालते रहें, उसको देखें। और दूसरी है पानी। तो अगर आप किसी दरिया के किनारे, समंदर के किनारे जाके बैठ जाएं तो आपको वहाँ पर भी वक्त गुज़रने का एहसास नहीं होता। तो ये कुदरत की ऐसी नेमतें हैं। सर्दियों में आग जला के बैठें तो इसका अपना मज़ा है, और गर्मियों में पानी के किनारे। अभी शाम का वक्त है और मौसम आज थोड़ा से बादल हो गए, इसलिए धुंध नहीं है। बादल हों तो धुंध नहीं होती। अक्सर आप जाएँ नॉर्दर्न एरियाज़ में, या मैं ज़्यादा देर कुछ अर्सा गुजारा है मैंने मरी में, तो वहाँ पर जब बादल आ जाते हैं तो उसको कहते हैं जी धुंध पड़ गई है। तो मैं अक्सर उनसे पूछा करता था कि धुंध में और बादल में फ़र्क है कि यहाँ पर बादल हैं, धुंध नहीं है। अगर हम देखें तो हमें इस चीज़ की सबसे ज़्यादा जो है पहचान यही होती है जब आप ज़राअत करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, कि अगर बादल आ जाएंगे तो ट्रैवल भी करना है तो फिर कंफर्टेबल हो के आप सफ़र कर सकते हैं, फिर धुंध नहीं पड़ेगी। आज अभी क्लाउडी वेदर हो गया है, रात अगर बादल रहते हैं तो सुबह उठेंगे तो सुबह क्लियर होगा। लेकिन अगर दिन में धूप रहे, तेज़ धूप होगी और साथ हवा चले, तो फिर समझ लें कि फिर शदीद धुंध पड़ेगी। जितनी तेज़ धूप होगी और जितनी हवा चलेगी, दोनों चीज़ें कंबाइन होती हैं तो उतनी शदीद हो जाती है। जितनी एक किसी की इंटेंसिटी कम होती है उतनी धुंध की इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। तो हमें सफ़र से भी, मैं काफ़ी ट्रैवल करता रहता हूँ, अब तो काफ़ी अर्सा हो गया कि बैठे हैं, ट्रैवलिंग कम हो गई है। लेकिन अमूमी तौर पर मैं जब सफ़र करता हूँ तो उसका पहले से आप देख सकते हैं कि हमें सफ़र फिज़ेबल भी है या नहीं। हम बात कर रहे थे कि आज बादल लग रहे थे मुझे कुछ वक्त आ जाएंगे और रात धुंध नहीं पड़ेगी, लेकिन ये देखें इस वक्त काफ़ी धुंध है। अभी तकरीबन ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा जब हम आपसे बात कर रहे थे, तो अभी धुंध फैलना शुरू हो गई है।